और वो छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे जिन लोगों ने आज तत्वासूत का वाचन किया है। हाँ, 21 रुपए की राशि उस परिवार की ओर से भी है जिन बच्चों ने आज तत्वासूत का वाचन किया है। श्रीमान मनोज कुमार जी, प्रदीप कुमार जी साहेगढ़ साहब परिवार पहुंचे। और तत्वासूत का वाचन करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपए अमित जैन सत्यम इलेक्ट्रिकल्स और 500 रुपए की राशि मुकेश जैन अशोकनगर वालों की तरफ से भी है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तो सांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी मैया जन्म में दुखे मेट दो, जग जिनवाणी मैया जन्म में दुखे मेट दो, जन्म में दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो, जग जिनवाणी मैया जन्म में दुखे मेट दो। बोले तो सांग जिनवाणी माता की जय। परसों किसी की ये सोने की रिंग गिरी है, जब तक आज सोने की नहीं हो चाहे हो जो भी हो, जिसकी भी हो, परसों गिरी थी यहाँ पर, तो जिसकी भी हो तो अपना मतलब जब तक माता जी के कर कमलों में जिनवाणी भेंट की जाती है तब तक मैं इन लोगों के नाम आप लोगों को बता देता हूँ। धोती दुपट्टा के नाम से जिन लोगों ने राशि दी अपनी 5100 रुपये श्री दीपचंद जी राजित कुमार जी की तरफ से, 1701 रुपये निर्मल कुमार जी लट्टू वाले दलपतपुर वालों की तरफ से, 1100 रुपये डीसी जैन BNSL वालों की तरफ से, 1700 रुपये सतीश पटना शुभम वस्त्रम की तरफ से, 5100 रुपये श्रेयांश श्री आलोक जी बाबा वालों की तरफ से, 1100 रुपये संजय पापड़ जी की तरफ से, 1100 रुपये आनंद अचल की तरफ से परसोरिया वाले, 5100 रुपये दादा कपूर चंद जी की तरफ से, 1100 रुपये सतीश ढाना वालों की तरफ से, 2100 रुपये प्रिंस धवोली वालों की तरफ से, 2100 रुपये पारस महासाब की तरफ से, 1700 रुपये अनीता नेहा की तरफ से, 1000 रुपये दादा डालचंद जी की तरफ से, 2100 रुपये राजेश जी सत्यम हार्डवेयर की तरफ से, 2100 रुपये अंकित निर्मल कुमार खरे वालों की तरफ से, 501 रुपये निर्मल जैन मंदिर के बाजू वालों की तरफ से, 501 रुपया गुप्तदान, 4000 रुपये साड़ी गुप्तदान के रूप में, 5100 रुपये आशीष लोहिया दलपतपुर वालों की तरफ से, 5100 रुपये संजय श्री लोटना वालों की तरफ से, 5100 रुपये गौरव जैन दलपतपुर वालों की तरफ से, 5100 रुपये धर्मेंद्र अरविंद नयनधरा वालों की तरफ से, 5100 रुपये भैया समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ऋषभ कबाड़ी है ना की तरफ से, 5100 रुपये राजीव जी ढाना पारस कॉम्प्लेक्स वालों की तरफ से, 1000 रुपये प्रमोद भाई जी की तरफ से, 5100 रुपये संजय पायल वालों की तरफ से, और 5100 रुपये अरुण कुमार अंकित कुमार चौधरी की तरफ से, और 1100 रुपये की राशि सचिन जैन सौरभ जैन नेंद्रा वालों की तरफ से भी नोट करने दिए गए हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं हम सभी लोग आरिका माँ के चरणों में। इस धर्म सभा की ओर से सभी की ओर से आरिका माँ के चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए कि हे माता जी आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। तुम शरद पूनम के चंदा, माँ श्रीमती के नंदा, तुम उत्तम त्याग के धारी, श्री विद्या गुरु मुनिंदा, तुम ज्ञान सिंधु के मोती, श्री विद्या गुरु मुनिंदा। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, उत्तम त्यागधारी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की,
प्रथम निरापक श्रवण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, श्री योग सागर जी, श्री नियम सागर जी, श्री सदा सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, परम पूजारी कमा 105 अनंतमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, बंदाई माता जी, बंदाई माता, बंदाई माता। पर्वराज ढलान की ओर है। आज का उत्तम त्याग धर्म, मुझे तो सब ऐसे लग रहे हैं यहाँ त्यागी ही बैठे हैं, सब कुछ का घर सब कुछ त्याग करके, है ना। श्वेत 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 पताकाएं, चेतन ध्वजाएं, और वास्तव में अपन भगवान के समोसरण में बैठते हैं तो अपने परिणाम भी ऐसे त्याग के होने लगते हैं, उज्जवल और निर्मल परिणाम। घर में रहकर त्याग के परिणाम नहीं होते। बीतराग जिनेंद्र प्रभु गुरु के शरण में आते हैं तो ऐसे ही भाव अपने बनते जाते हैं। गुरु जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं ग्रहण भाव को और त्याग भाव को लेकर। ग्रहण भाव को जो रखते हैं, ग्रहण भाव को जो नहीं रखते, ऊपर जाते दिखते हैं। ग्रहण भाव को जो रखते हैं, नीचे आते दिखते हैं। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें सिखलाती है। भारी पलड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर आती है। भारी पलड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर आती है। अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है ना। बहुत सरल पंक्तियों में बतलाया है गुरुदेव ने तराजू तुला का उदाहरण देते हुए कि जो भारी पलड़ी होती है वो नीचे की ओर, और जो खाली होती है वो जो जितना हल्का होता जाता है वह उतना ही ऊपर उठता जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने हमारे जीवन में जो हमें तप धर्म का आराधन करने से, तप आराधना करने से हमें जो समृद्धि मिली है, हमें जो ताकत यानी पुण्य मिला है, उस समृद्धि और पुण्य को हम बांट देते हैं, उसे हम वितरित कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। तप के प्रभाव से हमें जो पुण्य मिला है, समृद्धि मिला, वो सब हम दूसरों के लिए, उपकार के लिए, सा और पर दोनों के उपकार के लिए उसे हम वितरित कर देते हैं। अभी तत्वार सूत्र में आपने देखा उमा स्वामी आचार्य देव ने ये सूत्र दिया है। छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ा। देखो माँ पिता को भी कितनी प्रसन्नता होती है ना, और बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बनता है। उन्हें तप और त्याग के संस्कार, धर्म के संस्कार जीवन में आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ने तो आशीर्वाद लिया, हम बड़े होकर महाराज जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे, मुनि महाराज बनकर, है ना, जिन शासन की प्रभावना करेंगे और आत्मकल्याण भी करेंगे। और सारथी सेवा समूह तो यहाँ बैठे जरूर, एक दो महावीर तो निकलने ही है। तो उमा स्वामी आचार्य देव ने यह परिभाषा दी है, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। क्या अर्थ हुआ इसका? अनुग्रह के लिए स्वा और पर, अपने ऊपर भी और पर के लिए भी जो उपकार करने का जो भाव होता है, इस हेतु हम जो धन का त्याग करते हैं वह दान कहलाता है। अनुग्रहार्थम,
सह और पर के ऊपर अनुग्रह के लिए, स्वस्य शस्य यानी धन, अतिशय ज्ञान उसका त्याग, सह और पर के उपकार के लिए जो धन आदि द्रव्य का त्याग किया जाता है वह दान की कोटि में आता है। अब स्व का उपकार क्या हुआ, आपने त्याग किया। देखिए पुण्य के फल से आपको ये धन आदि दौलत संपदा वैभव प्राप्त हुआ, ठीक है ना, पुण्य के फल से प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि हम उसे भोगों में खर्च करते हैं तो पाप का बीज बो दिया जाता है। और यदि उसे हम धर्म आदि कार्यों में, धार्मिक स्थानों में उसका दान करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो उससे वो धन भी धर्म बन जाता है, धन भी धर्म बन जाता है। तो जो देने वाले दाता होते हैं उनका तो पुण्य वृद्धि होती ही है दान करने से। और जो पात्र होते हैं, यदि अपन पात्र और दाता की बात है तो पात्र के ज्ञान ध्यान में वृद्धि, और मंदिर आदि आयतनों में हम ये अपना धन का सदुपयोग करते हैं तो उससे ये सातिशय पुण्य का संचय होता है। और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य अति आवश्यक है। बिना पुण्य के तो हमें ये उच्च गोत्र और मनुष्य पर्याय भी नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें जितना सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य होता है, पुण्य का संचय जो होता है, वो परंपरा से मोक्ष प्राप्ति में सहायक हुआ करता। मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य होता है वो तो चतुर्गति संसार में भ्रमण का ही कारण होता है। आप देखिए कितने राजा महाराजा हुए जिन्होंने राज्य वैभव को छोड़ नहीं पाए, राज्य अंतिम सांस तक राज्य वैभव के बीच रहकर ही उन्होंने विषयों का संरक्षण किया और अपनी अंत में उनकी सद्गति नहीं हो पाई। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं हमेशा वो अपना कर्तव्य का पालन करने के उपरांत राज्य का भी त्याग करते हैं, परिवार का भी त्याग करते हैं, परिग्रह का भी त्याग करते हैं और फिर अपना आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के जिन धर्म की प्रभावनाओं के महती कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से स्व और पर के उपकार के लिए हम जो देते हैं, हमारे पास पुण्य से जो हमें प्राप्त हुआ है वह पुण्य कार्य में ही लगाते हैं तो पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य से पुण्य की वृद्धि बढ़ती जाती है। अपना क्या है उसमें, तेरा तुझको अर्पण, अपना है क्या, कुछ अपना है ही नहीं। चक्रवर्ती भरत चक्री तो यही कहते थे, हे भगवान ये धर्म की बदौलत, हे प्रभु, मतलब ये धर्म की बदौलत, ये दौलत जो प्राप्त हुई है धर्म की बदौलत, इसलिए ये दौलत आपकी, आपके लिए अर्पित है। अब वो उसमें कितना बढ़ता जाता जितना जितना अर्पित करते हैं। आपने वो दोहे सुने होंगे ना, क्या 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 कौन बोला, बड़वानी है बहुत अच्छा याद तो कर रखा है, अब आपको प्रयोग में भी लाना, ठीक है ना। हाँ, ये तो इन्होंने कहा जैसे जैसे कुएं का पानी निकालते वैसे वैसे उसमें और वृद्धि होती है ना, खर्च करो तो और बढ़ता है, उसको जोड़ कर रखने से तो और ज़्यादा मतलब परिग्रह से पाप का ही रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी, वो रहीम जी के दोहे भी है ना, क्या सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो भयो त्यों त्यों नीचे नहन। प्रश्न हुआ सामने वाले को, आप इतना कुछ देते हैं और उसके बाद भी आपके नयन हमेशा नीचे, यानी कितनी विनय और श्रद्धा के साथ दान दिया जाता है, अभिमान के साथ नहीं, है ना, किसी प्रकार सात्विक भावों के साथ। दान का मतलब अपना पाप का प्रक्षालन है ना,
हमारे पास जो भी परिग्रह बिना पाप के नहीं आता है। आप जो दान पेटी लिखते हैं ना, इसे कई जगह पाप प्रक्षालन पेटी लिखा जाता है, दान पेटी नहीं। वो हम अपने पाप का प्रक्षालन कर रहे हैं, क्योंकि परिग्रह जो हमारे पास आया है बिना पाप के नहीं इकट्ठा होता है, कुछ ना कुछ उसमें आरंभ परिग्रह के ये पाप होते हैं। इसलिए वो मेरा पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाए, पाप का प्रक्षालन हो जाए, इसलिए हम ये दान करके अपने को पाप से बचाकर और अपना पुण्य की कमाई कर लेते हैं। अमीर, ये दान देना बहुत बड़ा अमीरी बनने का रहस्य है। अमीर बनने का बीज बोना है, बनना है अमीर। आओ कह रहे भैया किस लिए बनना है? ये सही उद्देश्य सही है ना, भगवान से ये अपन दर्शन भी करो। और ये तो भावना तो होती है, भगवान हम आज खूब अच्छी शांति धारा की बोली लें, आज हम खूब अच्छा दान करें, खूब अच्छा विधान करें और खूब अच्छे पंचकल्याणक महोत्सव, खूब अच्छा सर्वतोभद्र जिनालय बनाएं, बहुत अच्छा पूर्ण आयु में भी दान करें। सब प्रकार के आप दान कितने प्रकार के श्रावक करते हैं? औषधि शास्त्र अभय आहारा। तो अपने अंदर ये भाव होने चाहिए, पवित्र भाव कि भगवान मुझे भी इतनी शक्ति दो कि मैं भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ दान करके अपने कर्मों की निर्जरा करूं और जिन शासन की प्रभावना करूं। दान दे मन हर्ष अभिषेके, हर्ष के साथ विनय के साथ पवित्र भावों के साथ दान देने से उसकी महिमा बहुत अनंत गुणी महिमा है। कहते हैं जो लोग अपने प्रसन्नता के साथ दान करते हैं उनको बड़े बड़े रोग नहीं हो पाते हैं। जैसे आप सुनते आए दिन अटैक हो गया, ये हो गया, तो अंदर से जो उनको इतनी प्रसन्नता मिलती दान करके, त्याग करके, कि उस प्रसन्नता के कारण इतना मतलब शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ और प्रसन्न रहता है तो शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। तो बड़े बड़े रोगों के प्रकोप नहीं होने पाते दान देने से। इतनी प्रसन्नता अपने जीवन में। यही भव जश पर भव सुख देखे, इस भव में भी यश कीर्ति और पर भाव में भी हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ गति और श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद संपदा ये सब कुछ प्राप्त हुआ करते हैं। तो जब ये दोहा रहीम खान का ऐसा आया, ज्यों ज्यों कर ऊंचे भय त्यों त्यों नीचे नैन, तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने देखिए कितने विनय से उसका उत्तर दिया, देवनहारा कोई और है, देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ये आते नीचे नैन। ये तो देने वाला तो और कोई झोलियां भर जाता है जो है ना, देखने में नहीं आता है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरी क्या औकात है भगवान? मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ, आपका किंकर हूँ, है ना, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, हमारी कोई भी औकात नहीं, जो कुछ सब आपकी बदौलत है। इसलिए वो झोली भर जाती है और इसलिए वो आपके चरणों में ही अर्पित हो जाती है। तो इसलिए लोग मुझे मेरे लिए सोच रहे हैं, ये इतने दान भी रहे हैं, इतने बड़े भामास आए हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं नेहा नगर की, सागर की, है ना। तो इसलिए इसमें उनका ये विनय और लघुता है कि मेरा कुछ नहीं, ये सब आपका ही है ना। आप सुनते हैं भामा इतिहास के पृष्ठों में देखते हैं ना, भामाशाह ने लाकर कैसे राणा प्रताप के आगे अपनी पूरी संपदा रख दी थी, ये आपकी है और आप इससे अपने राष्ट्र की राज्य की रक्षा करिए। राष्ट्र और राज्य की रक्षा है तो हमारे धर्म और संस्कृति की भी रक्षा रहेगी, है ना। यदि अपना राष्ट्र स्वतंत्र है, अपना राष्ट्र रक्षित है, तो अपना धर्म और संस्कृति भी वहाँ पर उसकी भी प्रभावना बनी रहती है। तो इसलिए जैन श्रावक थे वो भामाशाह, और उन्होंने पूरा सब कुछ वहाँ अर्पित किया और बड़ी लघुता के साथ कहा कि मैं तो इसका
रक्षक बस हूँ, पहरेदार। इस धन संपदा को जो अभी तक रख रखा है ना, ये तो मैं इसका पहरेदारी कर रहा था, रक्षक था। बाकी तो राजन के लिए बोला कि ये सब आपका ही है और आप इसके माध्यम से अपनी सेना तैयार करें और अपना मेवाड़ के राज्य को प्राप्त करें। अभी राणा प्रताप भी ऐसे थे कि संकट के दिनों में भी जंगल में रह रहे थे, तो भी उन्होंने दान धर्म नहीं छोड़ा। जंगलों में रहकर संकट के दिनों में भी जो रोटी बनाई, 4 रोटी बनाई, प्राणी तो 3 ही थे, है ना, दोनों प्राणी, राणा प्रताप और उनका एक बालक, लेकिन क्यों बनाई थी 4? कोई अतिथि आएगा तो उसको भी हम पहले देंगे। ये अपने यहाँ की परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। और आज भी घरों में बनती छोटी सी रोटी तो बना ही लेते हैं। पहली रोटी खाते क्या? पहली रोटी तो गैया को या जिसको भी, है ना, दान के लिए, अपने लिए नहीं रखते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जैन धर्म इतना ऊंचा है कि पहले दान, पहले त्याग, फिर ग्रहण। त्याग किए बिना ग्रहण नहीं करते स्वयं कभी, ये अपनी संस्कृति है। और सबसे पहले कभी ये प्रश्न भी आप लोग को हो सकता है कि मतलब अतिथि को ही क्यों पहले दान दिया जाता है? अतिथि मतलब अपने संत साधु जनों को। तो देखिए उसकी महिमा कितनी बड़ी है, क्योंकि ये संत साधु जन पूरे विश्व के प्राणियों के लिए एक खुशहाली प्रदान करते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के। और कोई कितने भी संकटों समस्याओं में हो, उसका वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जागृत करते हैं कि घबराओ नहीं, अपन नीति न्याय धर्म के साथ चलो, अवश्य अपना सब कुछ अच्छा होगा। तो पूरी दुनिया को खुशियाँ प्रदान करते हैं ना। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। सबके दुखों को दूर करने वाले होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम उन्हें दान करते हैं और फिर हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य होता है दान देने का, स्व और पर का उपकार होना। और साधु और श्रावक दोनों ही दान करते हैं। आप कहोगे साधु क्या दान करता है? वो पहले ही सब कुछ त्याग कर चुका है ना। क्या दान करता है? अच्छा, डॉक्टर साहब बतला रहे ज्ञान दान करता है ना। ज्ञान तो अपनी आत्मा का स्वभाव ही है, कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है। आत्मा कैसी है? ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है ना। फिर हाँ, लेकिन वो ज्ञान अभी संयत नहीं है, वो ज्ञान अभी सावधान नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने बतलाया कि जब हमारा ज्ञान संयत हो जाता है और नियंत्रित हो जाता है, मोह का प्रभाव उसका कम होने लगता है, तो वो संयत ज्ञान हमारे कल्याण के लिए और ध्यान के लिए, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में वो सहायक बनता है। इसलिए जिनवाणी माँ गुरु हमें सावधान करते, ज्ञान तो है लेकिन वो असंयत है, चंचल है। इसलिए उसको संयत बनाना है, उसको सावधान करना है। तो हमें गुरु और जिनवाणी माँ इस बात को हमें सिखाते हैं। तो रत्नात्रय का दान देते हैं साधु। क्या देते हैं? रत्नात्रय का दान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। किस प्रकार हम रत्नात्रय को प्राप्त करें, ये हमारे आत्मा के स्वभाव हैं। तो साधु हमें रत्नात्रय का दान देते हैं। और श्रावक क्या देते हैं? इस रत्नात्रय में साधन रूप जो चीजें हैं, औषधि शास्त्र, अभय, आहारा, है ना। तो इन रत्नात्रय के लिए वो साधन भूत बनते हैं ये सामग्री। इसलिए श्रावक दान बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को ना। दान के बिना दोनों ही बोध को प्राप्त नहीं होते। इसलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं, आप कहते हैं ना, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संहारे। क्या अर्थ है दोनों का?
दान और त्याग में क्या अंतर है और इस पंक्ति का क्या अर्थ है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान समारे। निश्चय से तो हमें अपने राग द्वेष विकारी परिणामों का त्याग करना है और व्यवहार से उस निश्चय का जो हेतुभूत व्यवहार है, व्यवहार से जो हमारे परिणामों को मलिन बनाता है, राग द्वेष में बनाने वाली जो वस्तुएं हैं, परिणाम तो अपनी आत्मा के हैं, राग द्वेष परिणाम आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये राग द्वेष परिणामों को उत्पन्न करने में कारण कौन बन रहा है? परिग्रह। ठीक है ना, ये परिग्रह। तो निश्चय से तो हमें अपने विकारी परिणामों का त्याग करना है और व्यवहार से उन विकारी परिणामों के उत्पन्न होने में कारणभूत जो परिग्रह आदि है, हमें उसका दान अथवा त्याग करना है। तो दोनों में अंतर और भी अपेक्षाओं से है। त्याग हमेशा स्वसापेक्ष होता है और दान पर सापेक्ष होता है। दान किसी को देंगे तो उसके लिए सामने कोई दूसरा भी हो, उसका भी भला हो और देने वाले का भी भला हो। सत्सादि अनुग्रहार्थम, दोनों का पर अनुग्रह है ना। तो दान जो होता है पर सापेक्ष है और एक प्रकार से इसको कहना चाहिए जिससे हम आत्मा का बीमा भी कह सकते हैं। बीमा कब करते हैं आप? आपके बाद भी सुरक्षा बनी रहती है। दान देने के बाद भी आप जिस भाव में जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलता जाता है। आप जितने मंदिर जी, जितने प्रभु जी प्रतिमा जी की स्थापना और विराजमान करते हैं और मंदिर जी में आकर जितने लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करते, पूजन पाठ करके पापों से बचते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं, रत्नात्रय प्राप्त करते हैं, तो ये सबका श्रेय किस पर जाएगा? अभी पंडित जी बतला रहे थे ना, जैसे प्रारंभ से कैसे हमने इधर नेहा नगर में मंदिर जी का प्रारंभ किया, प्रभु जी को लाए। तो ये जो लोग ऐसे पवित्र भाव करके और मंदिर जी और वेदी जी और प्रभु जी को विराजमान करते हैं, दान करते हैं, तो ये सब भाव भाव में उसका पुण्य चक्रवृद्धि ब्याज की तरह मिलता जाता है। इसलिए दान को कभी खर्च के खाते में नहीं डालना। आप अपना बनाते होंगे ना, खर्च कितना हुआ और कितना आए हुए, कितना व्यय हुआ, तो दान को किस में डालते हैं? खर्च के खाते में नहीं। दान, खर्च जो होता है वो कभी वापस नहीं आता और दान जो होता है वो तो अनंत गुणा बढ़ता जाता है। अनंत गुणम भवेत, अनंत गुणा फल देता है। ब्याजम द्विगुणे, ब्याज में दोगे तो दुगना होगा और व्यापारम कितना? चतुर्गुणी। और खेत में बोगे तो 10 गुणा और दान में दोगे तो अनंत गुणा फलम भवेत। ऐसा तो वो खर्च में नहीं आता है। इसीलिए आप लोग देखो कि अब पुण्य से अपने पास बहुत बहुत मतलब इनकम हो रही है, बहुत बहुत संपदा आ रही है, तो आप लोग क्या करते हैं? जो समझदार होते, सम्यक दृष्टि जीव, ये इनकम टैक्स में अपना खर्च हो पैसा इसके पहले या बड़ी बड़ी राशि का दान दे देते हैं, है ना। बड़ी बड़ी राशि दान में दे देते हैं, मंदिर जी बनवा लेते हैं, अच्छे अच्छे मतलब ऐसे ये पारमार्थिक जो अपने औषधालय बनवा लेते हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य संत भवन बनना है जो है ना, उसी के लिए तो आपको पंडित जी बतला रहे थे कि संत भवन का निर्माण हो जाए ताकि संतों का आगमन बना रहे हमेशा। और संतों का आगमन होगा तो आपके जीवन में और बच्चों के जीवन में वो धर्म के संस्कार, त्याग के संस्कार बने रहेंगे, सात्विक संस्कार। और उन्हीं बच्चों में से कोई ब्राह्मी सुंदरी बन जाएंगे और कोई कुंद और समंतभद्र बन जाएंगे, है ना। तो ये छोटे छोटे बच्चे ही आगे चलकर धर्म की ये महती प्रभावना करते हैं। आचार्य भगवान ने तो कहा था, जैसे कि अभी पंडित जी ने बोला तो याद आया कि छोटे बच्चों के लिए पाठशाला के लिए भी स्थान हो, उनको अच्छे से वो संस्कार मिले। तो आचार्य जी ने एक बार बतलाया था, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, होनहार भगवान, अपन तो उनको होनहार भगवान कहते हैं,
है ना। तो जब कभी अपने गांव नगर में संतों का आगमन होता है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? आप लोग तो बाद में पहुंचते हैं, बड़े लोग। सबसे पहले तो वो पाठशाला की चिल्लर पार्टी आचार्य जी कहते हैं वो चिल्लर पार्टी पहुंचती है सबसे पहले। और कैसे पहुंचती है? चिल्लर पार्टी है ना, 54-58 रुपये। आप लोग तो रुपया है ना, और वो है 54। तो सबसे पहले बच्चे खेलते कूदते और उछलते और कितने उत्साह के साथ भजन गाते हुए पहुंच जाते हैं। और ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं पहुंचते हैं, अपने हाथ में जैसे आप 15 अगस्त की ध्वजाएं पकड़े रहते हैं ना, ऐसी वो उनके छोटे छोटे हाथों में जितनी बड़ी ध्वजा बन जाती है वैसी ध्वजा लेकर दौड़ते हैं। तो कई बार वो गिर भी जाते हैं, इतना चलते और दौड़ते हैं खुशी में। तो क्या करते, क्यों गिर जाते? कभी इधर देखते कभी उधर देखते। अब बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो इधर उधर देखते हैं इसलिए गिरते हैं। तो वो भले गिर जाए लेकिन उनके हाथ की ध्वजा नहीं गिरती। बंधु देखो आचार्य जी ने कितनी बड़ी बात बताई कि वो बच्चे भले गिर जाएं उनके हाथ की ध्वजा नहीं गिरती, इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं वो। उन्हीं को तो आगे धर्म की ध्वजा फहरानी है। किसान का जैसा साफा फर्राने लगता। पंडित जी कह रहे हैं हम आपको देखकर, इन चेतन ध्वजाओं को देखकर खुश हो रहे हैं। आचार्य जी कह रहे थे जैसे खेत में हरी भरी फसल लहलाती है तो किसान का साफा फर्राने लगता है, बहुत प्रसन्न होता है। आप सब लोग चेतन ध्वजाएं हैं। हम लोग जब गोमटेश में जब चातुर्मास हुआ था तो इतनी इतनी सारी आरिकाएं, पूरी 60-70 आरिकाएं उस समय ना। तो वो पूरे दोनों पर्वतों में, गोमटेश बिंदगिरी और चंद्रगिरी पर्वतों में इस प्रातः काल से श्वेत श्वेत पताकाएं फहरा रही। जैसे उन वहाँ के भट्टारक जी को इतना अच्छा लगता, वो हमेशा कहते कि ये देखिए चेतन ध्वजाएं, श्वेत ध्वजाएं इस प्रकार से फहरा रही। ऐसे ही आप अभी शिविर में ये श्वेत, अब कोई कोई बीच में ये कौन सी ध्वजा आ गई अरे पीत लेशा देखो तो वो संस्मरण क्या है। वो एक बार हम लोग का जब गोमटेश प्रवेश हो रहा था तो वहाँ पर बिल्कुल श्वेत श्वेत आरिकाएं और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बहनें सब श्वेत पताकाएं। और उसने वो भट्टारक जी वो अगवानी करने के लिए आए तो वो बीच में केसरिया श्वेत श्वेत पताकाओं के बीच में केसरिया ड्रेस उनकी दिख रही थी बस। और उन्होंने जाके आचार्य जी को सब बताया और उन्होंने दिखलाया भी और बताया भी सब। तो देखिए आचार्य जी भी मुस्कुराने लगे, कहते हैं देखो ये शुक्ल लेशा के बीच में ये पीत लेशा कैसे आ गए। सब श्वेत वस्त्रों में थे और वो भट्टारक जी बस के वो पीत। तो आचार्य जी तो अपना सिद्धांत से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा शुक्ल लेशा के प्रतीक है श्वेत वस्त्र और ये पीत लेशा। वही मैंने कहा बीच बीच में पीत लेशा भी दिख रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छा श्वेत शुक्ल लेशा के जो श्वेत वस्त्र है तो नहीं है क्या अपने पास? नहीं है, हैं? अरे कोई बोलिए तो और अच्छा लगेगा। अपन को तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए शुक्ल लेशा है ना, वर्धमान लेशा के परिणाम होते हैं। शुभ लेशा में पीत भी आती है, नहीं पीत पद्म शुक्ल ये तीनों शुभ लेशाएं हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं, अपने को उपलब्ध है तो अपन प्रमाद नहीं करेंगे, पहनेंगे, है ना। और नहीं तो फिर एक लाइन और बना लेंगे पीत लेशा वाली। बनानी क्या नहीं, आप तो ये कहिए मैं तो इसी लेशा वाले में आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये अपने परिणाम, शुभ लेशा के परिणाम, ये सब त्याग तप करने के, ये सब शुभ लेशा के ही परिणाम कहलाते हैं। तो ऐसा ये दान का जो प्रकरण है और त्याग का जो प्रकरण है, त्याग तो हो गया आत्मा का स्नान, क्योंकि हमने राग द्वेष विकारी परिणामों को जो छोड़ा है, कषायों को जो घटाया, और जितना जितना आगे हम संयम और व्रत लेते हैं, व्रत प्रतिमा जितना आगे आगे लेते जाते हैं उतनी उतनी कषाय हमारी घटती जाती हैं।
जितने अंश में कषाय घटती हैं उतने अंश में हम व्रत नियम संकल्प ले पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इससे हमारी आत्मा के विकारी परिणाम, कषाय परिणाम, मलिन परिणाम दूर होने से त्याग को तो आत्मा का स्नान कहा गया है और जो पूजनीय होता है, और दान को आत्मा का बीमा कहा गया है जो आगे तक आपके लिए उसका ब्याज मिलता है। तो ये प्रशंसनीय होता है, ई भव में भी और परभव के लिए भी सुखदायी यशकारी हुआ करता है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही के दान को जो ज्ञाता होता है, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी जो होता है, वो निश्चय से भी और व्यवहार से भी दोनों प्रकार के दान का और त्याग का को अपनाता हुआ अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र बनाते जाते हैं। अब जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए कि मंदिर जी में जो गुल्लक रखे जाते हैं, ये किस लिए रखे जाते हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए। बताइए, तो गुल्लक रखते हैं, अपन को उसका उद्देश्य भी तो मालूम होना चाहिए, और उद्देश्य हमारा, हम सही सही उद्देश्य के साथ कार्य करेंगे तो हमारे भाव और उज्जवल बनेंगे। कोई भी बोल दो, जो मालूम है वो बोल दो। अच्छा, पाप प्रक्षालन के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं। हाँ बोलो, कहाँ से आवाज आ रही? हाँ, बात आ गई ना, मंदिर की व्यवस्था के लिए। बहुत अच्छा, सही बोला। पाप प्रक्षालन तो सही है ही, है ना। और मंदिर की व्यवस्था, क्यों? हमारे पास इतना कम पड़ गया क्या जो मंदिर, एक व्यक्ति भी चाहे, एक श्रेष्ठी इतना सब कुछ कर सकता है, करता है कि उससे मंदिर की देख रेख, सुरक्षा और व्यवस्था सब कुछ हो जाए। जरूरत ही नहीं है कि सब लोग उसमें गुल्लक में पैसे डालें, एक श्रेष्ठी के पास भी इतना पर्याप्त है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। दान देकर हम अपने पाप का प्रक्षालन करके पुण्य की वृद्धि कर रहे हैं। आपको पता है ना, अमीर बनने का रहस्य, अमीर बनने का बीज बो रहे हैं। ये जितना हम दान करते हैं उसी समय से पुण्य आश्रव प्रारंभ हो जाता है। पाप का प्रक्षालन हुआ और पुण्य का आश्रव प्रारंभ हुआ। तो ये पुण्य कमाने का एकमात्र कोई रास्ता है तो दान देना। तो हम गुल्लक क्यों रखे हैं? मंदिर की व्यवस्था तो बहुत 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 पुण्य है। सब लोगों को निर्माल्य का दोष ना लगे और उनका पुण्य निरंतर बढ़ता जाए, इसलिए रखा है। निर्माल्य का दोष आप कहोगे कैसा? आप निर्माल्य का प्रयोग कर रहे हैं क्या? आप अपने जीवन में निर्माल्य का प्रयोग कर रहे हैं क्या? निर्माल्य अन्य जो हम अर्पित कर चुके हैं, मंदिर के लिए दे चुके हैं, वो सब मंदिर की चीज, उसका उपयोग यदि करते हैं तो निर्माल्य की कोटि में आता है। अब आप सोचो, हम प्रतिदिन मंदिर जी आते हैं और मंदिर जी आकर हम सबसे पहले क्या करते हैं? पैर धोते हैं। बहुत अच्छा है ना। वो पानी कहाँ से आता पैर धोने के लिए? आपको माली भैया रखते हैं, है ना। आप माली भैया को वेतन देना होता है हमें। तो ये क्या हुआ? मंदिर की चीज का उपयोग आपने किया, वो निर्माल्य के अंतर्गत आ गया। आप पैर धो के अंदर प्रवेश किया तो आपको फिर लाइट की भी आवश्यकता पड़ती है। फैन भी चलाते हैं, चलाना तो नहीं चाहिए तो आप वो लाइट का उपयोग किया। आपने फिर बैठने के लिए चटाई और पाटे का भी उपयोग किया। फिर आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन के बर्तनों का भी आपने उपयोग किया, है ना। उसके लिए धोती दुपट्टा पहना, उसका भी आपने उपयोग किया। कितनी चीजों का उपयोग किया। जिनवाणी मंदिर जी में रखी है उनका उपयोग किया, माला जाप रखी है उनका उपयोग किया। कितनी वस्तुओं का हमने उपयोग किया। ये सिर्फ निर्माल्य के अंतर्गत आएगा।
इसलिए गुल्लक रखा गया है कि हमने आज मंदिर जी में आकर जितनी वस्तुओं का उपयोग किया है, उस निर्माल्य का उपयोग करने से हमें कोई दोष ना लगे, और उस निर्माल्य के दोष से बचने के लिए हम गुल्लक में अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिदिन डालते हैं, उस निर्माल्य के दोष से बचने के लिए। तो ये इसमें एक पुण्य बढ़ाने का रहस्य छुपा है, पुण्य कमाने का, उस निर्माल के दोष से, पाप से भी बचे और पुण्य की वृद्धि भी निरंतर होती जाती है। तो यदि एक ही सृष्टि या शावक पूरे मंदिर की, पूरे तीर्थों की सुरक्षा संभाल व्यवस्था कर लेंगे तो सबका क्या होगा? इसलिए सबके जीवन में वो पुण्य बढ़े, सब लोग निर्माल्य के दोष से बचे। हम क्यों ऐसा, हमें कई बार लगता है कि हम निरंतर प्रभु जी की पूजा करते, मंदिर जाते, जाप सामायिक दान सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों दरिद्रता बनी हुई है, फिर भी हमारे जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं? उसका मूल कारण हमने कभी ना कभी निर्माल्य का उपयोग किया है, हम निर्माल्य के दोष से नहीं बच पाए, इसलिए दरिद्रता भी है और संकट भी है, सब कुछ है। इसलिए हमको प्रतिदिन ही गुल्लक में कुछ ना कुछ अर्पित करना, और विशेष विशेष पर्व के दिनों में तो करना ही है। प्रतिदिन हमने उपयोग किया है मंदिर की वस्तुओं का, तो हम प्रतिदिन भी दान करेंगे, प्रतिदिन उस निर्माल्य के दोष से बचेंगे। वो निर्माल्य को निज माल नहीं बनाए क्या, वो निर्माल्य दान की हुई चीज है, इसलिए हमें उस दोष से मुक्त होना है। तो इसलिए गुल्लक रखे जाते हैं। आचार्य भवन के सामने कितने लोगों ने, जब बड़े बाबा का ये हो रहा था कार्य और जो भी निर्माण कार्य होना था, कई लोगों ने भावना रखी थी कि इस पूरे कार्य को आचार्य जी हमें करने का अवसर दीजिए, लेकिन आचार्य का ऐसा नहीं। इतनी समाज है, इतने भव्य जीव हैं, बड़े बाबा के प्रति श्रद्धा रखने वाले, उन सबको लाभ मिलना चाहिए, उन सबके पुण्य में वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए सबके द्वारा वो दान लिया जाएगा और फिर बड़े बाबा का उच्चासन और गगन विहार और सारे श्रेष्ठ कार्य किए जाएंगे। तो गुरु जी की कितनी बड़ी करुणा है। देखिए, अपन सबके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए गुरु जी कितना एक माँ के समान, जैसे माँ बेटे के हित के लिए चिंतित रहती है, ऐसे अपना भविष्य सबका उज्जवल हो, सबका पुण्य बढ़े और सब मोक्ष मार्ग में बढ़े। तो कितना अपने, उनकी कितनी बड़ी करुणा रहती है, वो सबके लिए कितना चिंतन करते हैं कि किस प्रकार इन सबका कल्याण और उद्धार हो। ऐसी एक बात छोटी सी आपको बताएं कि एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति आया था और वो मुनिराज के पास आकर, अब गुरुजी के पास डायरेक्ट जल्दी पहुंच कहाँ हो पाती है, अब तो और भी दुर्लभ हो गई है। पहले तो फिर भी मिल जाते थे गुरुजी, है ना, लेकिन अब उनकी उस स्वास्थ्य की अनुकूलता को ध्यान में रखकर, है ना, फिर भी मिलते हैं। हम अपनी पुण्य और विशुद्धि बढ़ाएं तो हमें सहजता से मिल भी जाएं। तो वो गरीब व्यक्ति मुनिराजों के पास आके बहुत रो रहे थे कि हम क्या करें, हमें मतलब एक टाइम अपना पेट भरने के लिए भी हम अपना साधन नहीं बना पाते हैं। तो बहुत दुखी हुआ। तो मुनिराजों को भी दया आई और सबने कहा कि ऐसा करो, तुम चलो गुरुजी के पास भेज दिया उनको कि तुम गुरुजी के पास अपनी बात बता दो सब। और वो उसने बहुत रो रो कर बताई अपनी बात। आचार्य भी इतनी देर तक सुनते रहे और फिर क्या कहा सुनने के बाद, मालूम है ना, देखिए उनकी करुणा। उन्होंने यही करा, बहुत मतलब सहानुभूति के साथ यही कहा कि ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। अब वो भला इंसान, पेट भरने के लिए रोटी नहीं है और गुरुजी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू कर दो। और वो भी इतने अच्छे से बोला है, जी गुरुदेव। और मुनिराज सब देख रहे थे जिन्होंने भेजा कि आखिर आचार्य कैसी करुणा कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं इससे। वो सब लोग ये सोच रहे थे कि आचार्य जी किसी श्रेष्ठी आदि को कह देंगे कि थोड़ा इनका सहयोग कर दो, इनके लिए कुछ राशि प्रदान कर दो। पर आचार्य जी ऐसा नहीं, ये तात्कालिक ये नहीं, आचार्य जी तो हमेशा जन्म जन्म का उद्धार
करने वाला ऐसा पुण्य प्रदान करते हैं। तो बस वो आ गए, वो सज्जन, गरीब सज्जन, और उन्होंने जैसा कहा था गुरुजी ने वैसा करने के लिए मतलब वो तैयार हो गए। लेकिन मुनिराजों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि ये कैसे करेगा, आचार्य ने क्यों नहीं इनका सहयोग कर दिया, इनको आशीर्वाद क्यों नहीं दे दिया, पिच्छी क्यों नहीं रख दी, कोई मंत्र क्यों नहीं दे दिया। अपनी धारणा यही रहती है कि आचार्य कोई मंत्र दे देते, कोई पिच्छी रख देते, आशीर्वाद दे देते, कोई श्रेष्ठी जनों से कुछ दिलवा देते। इसलिए मुनिराजों को बहुत प्रश्न हो रहे थे। तो जब क्लास शुरू हुई तो उसमें सब मुनिराजों ने एक सोच रखा था, अपन एक के ऊपर एक प्रश्न करेंगे गुरुजी से, और सब करने लगे उस कक्षा में कि आचार्य जी कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके ऊपर करुणा कैसी करनी चाहिए, उसको कैसे सहारा देना चाहिए। बस एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार लग गई। आचार्य जी आज हो क्या गया इन लोगों को, ये क्यों इस प्रकार से सबके सब बोल रहे हैं। तो आचार्य जी ने कहा क्या बात क्या है, आप रहस्य क्या है, आप लोग इस प्रकार के प्रश्न क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर बता दिया, आचार्य जी ऐसी बात है, हम लोग सोच रहे थे वो दुखी व्यक्ति है और उसके लिए आप कुछ दिलवा देंगे, तो आपने तो उसको कुछ आशीर्वाद दे देंगे, कुछ मंत्र दे देंगे, तो वो तो कुछ किया नहीं, तो किस प्रकार करुणा करनी चाहिए दुखी लोगों पर। तो आचार्य ने कहा हाँ बहुत अच्छा ना, आप सब दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, है ना, आप सब दयालु और मुझे तो कुछ मतलब दया है नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, गुरुजी ने कहा देखो, दान दिए बिना पुण्य बढ़ नहीं सकता कभी। पुण्य बढ़ाने का, अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है दान करना। तुम्हारे पास एक रोटी भी है तो उसमें एक टुकड़े का दान करो, लेकिन दान अवश्य करो, तभी तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। किसी का सहयोग, कोई थोड़ा सहयोग दे दे तो उससे पुण्य बढ़ने वाला नहीं, उससे आप अमीर बनने वाले नहीं हैं। आपको तो सही सही पुण्य बढ़ाना होगा, और दान के बिना पुण्य कभी बढ़ता नहीं। इसलिए आचार्य की कितनी बड़ी करुणा, कितनी दूरदृष्टि। और कहते हैं उस सज्जन ने ऐसा ही प्रारंभ किया, 6 महीने के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगा, वो सज्जन इतने संपन्न होते गए कि वे स्वयं लाखों का दान करने लगे। ऐसा चमत्कार हुआ, पवित्र भावों से दान उसने दिया। एक रोटी भी है तो एक टुकड़ा भी उन्होंने दिया, पक्षियों के लिए एक टुकड़ा डाल दिया उन्होंने, पर किया भाव दान का बनाया उनने। और 6 महीने बाद जब वो इतने संपन्न हो गए तो उन्हें गुरुजी की कृपा और उनका उपकार, मतलब उनके दर्शन के लिए चले, ऐसा उनका भाव होने लगा। और वो गए और गुरुजी के पास, गुरुदेव आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे हैं, संपन्न हैं, हम सबका धर्म ध्यान बहुत अच्छे से चल रहा है, और हम अब दान धर्म का भी हम सौभाग्य प्राप्त करने लगे, दान करने का भी। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मतलब इस प्रकार से तब सब महाराज जी के प्रश्नों का समाधान हुआ कि आचार्य जी की तो इतनी बड़ी करुणा और कृपा है कि वो उसको हमेशा के लिए धनवान बना देते हैं, हमेशा के लिए पुण्यशाली बना देते हैं। वो ऐसा दिशा बोध देते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए धनवान बन जाते हैं। धन से सम्मान होता है क्या? सम्मान किससे होता है? धर्म से सम्मान होता है। हम अपने धन को, हमें लगता है कि धन से सम्मान हुआ, है ना, जब हम अपने धन को भी धर्म बना देते हैं तो और भी ज्यादा सम्मान मतलब हमें दूसरे ही प्रदान करें, दूसरे ही हमें माला पहना, ऐसा वो तो होता ही है। यही भव जस परभव सुख दे के, और अपने आप में भी हमें जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, विशुद्धि की प्राप्ति होती है, वो एक अलग ही होता है। परिग्रह का त्याग करने से और श्रेष्ठ कार्य में उस धन का सदुपयोग करने से अपने अंदर भी एक अपूर्व आनंद और विशुद्धि बढ़ती है।
तो ये भगवान हमेशा भगवान से यही प्रार्थना कि हमको भगवान आप इतना देना कि मैं इतना सब कुछ कर सकूं। इसलिए नहीं कि मैं मकान बना सकूं और दुकान बना सकूं और ये विषय भोगों के काम कर सकूं, इसके लिए नहीं। ये तो अपने आप स्वयं खेती करोगे तो भूषा अपने आप मिलेगा, इसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो जांचे सुरतरु देशु चिंतित चिंता रेन बिन चिंता बिन चिंती धर्म सकल सुख देन। तो इस प्रकार से वह गरीब व्यक्ति जीवन जो इतना अधिक निराश और हताश हो गया था कि ये सोच रहा था हम अब जीवन जीने हमें जीना ही नहीं, जीवन इतने अपवित्र भाव करने लगा था वो कि अब हमें इस दुनिया में जीना ही नहीं, रहना ही नहीं है। क्या करें, परिवार का भी पालन पोषण नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन एक बार भाव हो गया था कि गुरु के दर्शन कराएं, और गुरु के दर्शन क्या करने गया तो पूरा जीवन ही बदल गया, इतना श्रेष्ठ जीवन बन गया। तो हमेशा हमें इस प्रकार से दान देने के संस्कार हमेशा रखना। एक बार मैंने ये बात छोटी सी बात सुनी थी कि एक वृद्धा माँ हमेशा प्रतिदिन ही दान करती थी, और एक दिन वास्तव में उसके यहाँ कुछ नहीं था देने के लिए, कोई याचक आया तो उसने क्या किया, उसकी कुटिया में जो जमीन माटी की जमीन थी, गोबर और माटी पे गोबर लिपा हुआ, तो जो कोई याचक आया तो उसने क्या किया, कुछ देने को नहीं था तो उसने थोड़ी सी माटी खोद कर ही दे दी। तो लोग आश्चर्य हुआ कि ये माँ ने ऐसा क्यों किया। तो जब वृद्धा माँ से पूछा, माँ ऐसा क्यों किया तुमने, तो उसने बताया, बेटा ऐसी बात है कि हमारे दान के संस्कार या दान का अभ्यास, हमें प्रतिदिन दान करने का अभ्यास बना रहेगा तो हम दान कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पास बहुत सब कुछ होने के बाद भी दान देने का मन नहीं होता, भाव नहीं बन पाते। दान देने का अभ्यास या संस्कार हमारे अंदर नहीं है तो हमारे पास धन दौलत संपदा सब कुछ होने पर भी हम दान करने के भाव नहीं बना पाते। इसलिए वृद्धा माँ ने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि मेरा अभ्यास बना रहे, मेरा दान देने का संस्कार बना रहे, इसलिए मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ करती हूँ, त्याग और दान। तो बंधुओं, ये ऐसा महान दान धर्म, त्याग धर्म है। और अपने आप ही जो बात आई है, आप लोग अवश्य कोई भी उसमें वंचित नहीं रहे। जैसे अपना नेहानगर का भव्य जिनालय बना, मैं तो कह रही थी भाग्योदय का सर्वतोभद्र जिनालय भी इतना बन रहा है, और आप सब करते भी जा रहे हैं दान, और करना भी है। भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा करते जाऊं जब तक पूर्ण ना हो जाए। तो अपने भी यहाँ पर जो मंदिर जी और संत भवन का निर्माण, अथवा उस संत भवन के लिए स्थान, एक उचित स्थान जो जैसा आप लोग का ये बन रही है योजना, और उसमें पाठशाला का कार्य भी चले और संतों का भी एक आना हो सके। तो इस प्रकार आप लोग अपना मन बना के, और अवश्य आज के दिन उसका विशेष लाभ होता है, ठीक है ना। जब वो दिन रखा गया त्याग धर्म का, दान का, उस दिन हम अपने भावों को उज्जवल बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ कि पैसे ही दिए जाते, हमारे पास जो है आभूषण है, सोना है ना, हम उसको भी दान करते हैं तो हमारे जीवन स्वर्णिम बन जाता है ना। वो स्वर्ण पहनने से तो खतरा रहता है, हाँ कहाँ क्या हो जाए। और यदि हम उसको मंदिर के लिए, संत भवन के लिए दे देते हैं तो वह उसका शिखर युगों तक उस गौरव गाथा को गाता है। तो हमारे अंदर ये भाव आने चाहिए कि भगवान हमें जो कुछ मिला है, हम इसको सोना चांदी हीरे मोती रत्न और धन दौलत, हम इसका सदुपयोग तो हमें जहाँ आवश्यक है धर्मायतनों के लिए, धर्म के लिए, क्योंकि ये मंदिर आदि को जैसे बीज होता है ना, बीज को कहाँ बोते हैं आप, उपजाऊ भूमि में, ठीक है ना। आप बीज वपन जब भी करेंगे तो देखेंगे उपजाऊ भूमि में बोएं तो उससे वो फसल कई गुणित होकर, इसी प्रकार यदि दान बीज के समान है
और मंदिर आदि, संत भवन आदि ये सब क्या है? खेत के समान है। यदि हम यहाँ पर अपने धन का सदुपयोग करते हैं, मोह का और परिग्रह का त्याग करते हैं, तो वो दान वो हमारा बीज की तरह बहुत कई गुणा मतलब फलित होता है, सहस्र गुणित। वो बीज कितने सहस्र गुणित होकर फूलता फलता है। तो ऐसे मंदिर आदि स्थानों में हम धर्मायतनों में, धर्म कार्यों में इनका उपयोग करते हैं तो पाप से भी बचकर और बहुत पुण्य का संचय होता जाता है। इसलिए पाप की या परिग्रह की सीमा बना लो। समय आपका हो रहा है, आचार्यों ने कहा कि पाप की इस सीमा बनाओ, परिग्रह की सीमा बनाओ और बाकी सबका दान करते जाओ। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और भावों से सीमा बनाओ। द्रव्य से सीमा आपको मालूम ना, जैसे आप लोग प्रतिदिन अपना कहीं गाड़ी खरीद रहे हैं, कहीं वस्त्राभूषण खरीद रहे हैं, कहीं मकान खरीद रहे हैं, है ना। ये द्रव्य से यदि आपने 5 लाख 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, कल ही कह रहे थे एक सज्जन वो, है ना, कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है। माता जी इसको कैसे वो करना मंगल। तो यदि हमने 5 लाख 10 लाख की गाड़ी खरीदी है तो हम पहले 5,000 दान में, पहले 5,000 दान के लिए निकाल देंगे। क्यों? ये हमारा पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाए। हमने बेटे बेटी का विवाह किया, 10 लाख 50 लाख खर्च किए, तो 10,000 वर वधू के हाथ में पहले से रख दो, ये दान में कर दो, ताकि हमारा नया मंगल जीवन शुरू हो रहा है, वो पाप का प्रक्षालन होता जाए। मकान 50 लाख का, दुकान 50 लाख की खरीदी है, पहले 5-10 हजार दान में निकाल दो, ताकि वो पाप हमारा पुण्य में परिवर्तित हो जाए। ये कहलाता है हमने द्रव्य से पाप की सीमा बना ली, है ना। परिग्रह को पाप कहा गया है। कुंदाचार्य देव ने उस परिग्रह की, उस पाप की सीमा बना ली, दान करके उस पाप को पुण्य में डाइवर्ट कर दिया। तो ये द्रव्य की अपेक्षा से पाप की सीमा हो गई और पुण्य का आश्रय प्रारंभ होगा। और ऐसे क्षेत्र, हमने जिस क्षेत्र में जन्म लिया, कब तक हम जीवन वहीं पे मरण करेंगे क्या? जिस घर में जन्म लिया वहीं मरण नहीं करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? है? अच्छा, जैसे कि अपने इतने महाराज जी बन गए घर छोड़कर, जहाँ जन्म लिया है। अभी देखो छुल्लक जी बन गए कितने सारे। जहाँ हमने जन्म लिया है, जिस घर में, उसी घर में अपना मरण नहीं होने देनी, तो वो तो मरघट हो जाए, शमशान हो जाएगा। नहीं, हमने जन्म लिया है, अपने कर्तव्य किए हैं, अब हम वो सब त्याग करके और संयम का जीवन, वानप्रस्थ जीवन, दीक्षा, अपना जो करना त्याग करेंगे, गुरु के चरणों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, लेकिन वहीं पर संयम और तप त्याग के साथ अपने जीवन का समापन करेंगे। हम मतलब स्वामित्व भाव अब अपना नहीं रखेंगे। 60 वर्ष हो गए, अपना कर्तव्य हो गया, तो हम स्वामित्व भाव मकान का, दुकान का नहीं रखेंगे। अपना थोड़ा सा हमें जो दान करना है और अपने स्वयं के लिए हमें खाने पीने और दान करने के लिए जो चाहिए है, उसका आप बैलेंस बना लो, और बाकी स्वामित्व भाव नहीं। हाँ, कल देखिए हुई ना माँ जी की समाधि, कितना अच्छा उनका बेटे बहू ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया कि घर का त्याग करके और इधर पे वो ले आए कि जहाँ आरिकाओं का समागम उनको मिल जाए पास में। और उन्होंने भी अपना घर का स्थान दिया कि देखो यहाँ इनकी धर्म साधना, समाधि साधना अच्छे से हो। कितने अच्छे पवित्र भाव स्थान देने वालों के भी, और उनके भी देखो ऐसे मतलब पूरे समय सेवा उनके बच्चों ने और बेटे बहू सबने की। और कल उनका बहुत अच्छे से वो घर त्याग के साथ
तो देखो जहाँ जन्म लिया वहाँ मरण नहीं करेंगे। उस मोह के बीच में, उस वैभव के बीच में रह के निश्चित रूप से हमारा मोह और राग नहीं घट पाएगा। हम जब वहाँ से बाहर निकलेंगे, त्याग तप करेंगे, समागम में जाएंगे संतों के, गुरुओं के, तो हमारा मोह और राग और मोह घटेगा, हमारे परिणाम फिर उज्जवल बनेंगे। इसलिए क्षेत्र की भी सीमा हमें बनानी है, काल की सीमा। हमने जब से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, हमने जब से नौकरी ज्वाइन की, सर्विस, तो क्या करोगे? करते ही रहोगे। सरकार तो 60 वर्ष में तुम्हें रिटायरमेंट दे देती, 60-62 वर्ष में, लेकिन हम क्या करते हैं, उधर सर्विस से छूटते तो दुकान में बैठने लगते हैं। दुकान खोल ली कि अब क्या करें हम? अरे आत्म कल्याण के काम करो, संत समागम में जाओ, धर्म करो, परिवार को भी धर्म ध्यान कराओ, ना कि और फिर से हम बिजनेस बना लें। हाँ, तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि हमें काल की भी सीमा बनाना है। हे भगवान, जिस समय, जिस दिन से हमने नौकरी या जॉब प्रारंभ किया है, बस हमारा जब वो नौकरी का समय वो पूरा हुआ, सर्विस का, उसके बाद हम अपना स्वामित्व नहीं रखेंगे। अपने स्वयं के लिए, खाने पीने और दान के लिए उतना बैलेंस, बैंक बैलेंस, बाकी का हम त्याग, स्वामित्व भाव नहीं। तो उस काल को लेकर बनाए। या गृहस्थ आश्रम में हमने प्रवेश किया, अब हम इतने वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के, 65, अब हमें इसके बाद ये नहीं, अपने आत्म कल्याण का कार्य, धर्म ध्यान का कार्य करना है। तो इस प्रकार से ये काल की सीमा बना ली। और भाव क्या है? हमारा मनुष्य भाव, श्रेष्ठ भाव मिल गया है, तो अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्पारंभ और परिग्रह से मनुष्य आयु का बंध होता है। हे भगवान, हमें मनुष्य आयु मिली है, हमने पहले कोई श्रेष्ठ अल्पारंभ और परिग्रह करके श्रेष्ठ कार्य किए, धर्म के, दान के, तो आज हमें मनुष्य भाव मिला है। तो हम इसमें फिर अल्पारंभ परिग्रह के साथ और त्याग के साथ अपना जीवन बिताएं। और भाव जो हमारे उपकारी निमित्त बने हैं, जिनके निमित्त से देवसात गुरु, बीतरागी देवसात गुरु के निमित्त से हमारे परिणाम भाव उज्जवल हुए हैं, तो उन उपकारी भावों को हम बनाए रखें, उन निमित्तों को हम सुरक्षित बनाए रखें। इस प्रकार से हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव की अपेक्षा से पापों की सीमा बना लें और त्याग और दान धर्म का पालन करते हैं, तो फिर अपना ये दुर्लभ मनुष्य भाव पाना सार्थक हो जाया करता। हम तो आज उस धन कमाने के पीछे विदेशों में चले जाते हैं, जहाँ पे ना मंदिर ना धर्म कुछ नहीं मिलता है। पैसे तो खूब मिल जाते हैं, धन संपदा खूब इकट्ठी हो जाती है, लेकिन धर्म के नाम से कुछ शून्य रहते हैं। किसी ने आसाम के एक सज्जन ने ऐसे कहा था, क्या करें, पिताजी ने हमारा वो व्यापार के लिए विदेश वहाँ चले गए आसाम, और मंदिर भी जाते हैं, और मतलब बेटे को दुख हो रहा था। बेटे ने कहा कि वहाँ मंदिर तो जाते हैं और रात्रि भोजन का भी त्याग है, लेकिन पता नहीं आचार्य जी वहाँ शांति नहीं, अशांति लगती है, मन में शांति का अनुभव नहीं होता। तो आचार्य जी ने कहा, हमें ऐसे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए जहाँ की हम धार्मिक कार्य ना कर पाए। बहुत दुर्लभता से वो आर्यखंड और बुंदेलखंड, ये सब जहाँ धर्म की प्रभावना है वो सब मिला है हमें। हाँ, बुंदेलखंड जहाँ के प्राणी तो अच्छे हैं, पानी भी अच्छा, प्राणी भी अच्छे। गुरुजी ने कहा था ना, दान करते, दान त्याग करते। राजस्थान साइड उधर जाओ तो वो बड़ा कठिन है, मारवाड़ी, वो क्या मतलब चेतन रत्न तो मिलते ही नहीं है वहाँ। इधर तो चेतन रत्न भी है और जड़ संपदा का भी त्याग है, और चेतन रत्न कितने महाराज जी बन गए, कितने माता जी बन गए, कितने उस पथ पर चलने के लिए अभी उम्मीदवार बन के ब्रह्मचारी भाई और बहन की लाइन लगी है, उम्मीदवार। तो ये सब चीज, क्षेत्र का मिलना, भाव का मिलना, ये बहुत पुण्य से मिलता है। इसलिए फिर आचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा, आचार्य जी धन संपदा तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन वहाँ शांति का अनुभव नहीं, लूट मार हिंसा का सर्वत्र साम्राज्य देखने में आता है, इसलिए वहाँ अशांति। फिर आचार्य जी ने कहा कि अब बच्चों में दान के संस्कार डालो।
धन संपदा वहाँ रह रह कर रहे तो बच्चों में दान के संस्कार डालो। इस प्रकार से फिर उनको दिशा बोध दिया। तो ये जितना जितना अपन सब अपना समय हो गया, सबको मतलब धर्म के लिए समय हमेशा कम ही रहता है ना। तो अपन को तो ये देखना है कि उस आवास दान वो सूकर ने भी, सूकर का नाम आता है ना, मुनिराज गुफा में ध्यान कर रहे थे और सिंह ने आक्रमण किया और शूकर ने भी मुनिराज की रक्षा के लिए उस सिंह पर आक्रमण किया। देखने में दोनों का लग रहा युद्ध चल रहा है, लेकिन परिणाम क्या निकला? शूकर कहाँ गए मरकर? स्वर्ग। और सिंह कहाँ गए? नरक, क्योंकि वो धर्मात्मा पर आक्रमण। तो यदि हमारे लिए एक मतलब स्थान ऐसा संत भवन आदि जो संतों के धर्म ध्यान करने के लिए हम क्षेत्र व्यवस्थित रखते हैं, क्या उनकी धर्म साधना का पालन करने के लिए क्षेत्र व्यवस्थित रखते हैं, तो वो सारा पुण्य वो आवास दान के अंतर्गत आता है। और आहार दान का तो आपको मालूम ही है। सुनिए आप सबने अकृत पुण्य और धन्य कुमार की कथा, कैसा पुण्य कमाया उसने। और पाप किससे बंधा था उसको? निर्माल्य दोष के कारण। निर्माल्य का उपयोग किया था पूर्व भाव में, इस कारण उसका जन्म जब हुआ तो पिताजी का अवसान हो गया और माँ ने इतनी कठिनाई से पालन पोषण किया मजदूरी करके। जो उनके यहाँ सेवा करते थे वो इतने बड़े सेठ थे जिसके यहाँ सेठ पुत्र बना, लेकिन उसने पूर्व भाव में निर्माल्य का उपयोग किया था, जन्म सेठ पुत्र के यहाँ लिया, लेकिन सेठ जी का अवसान ही हो गया जन्म लेते ही। और माँ ने फिर उसको घर की सारी संपदा लुटती गई, खर्च होती गई, कठिनाई से मजदूरी कर करके पालन पोषण किया। जो उनके यहाँ सेवक थे वो सेवक सेठ बन गए, उनके यहाँ ही माँ सेवा और नौकरी करने लगी। तो उनको भी मतलब सहानुभूति आई, तो उन्होंने क्या, आप सबको मालूम, हाथ में स्वर्ण के मुद्रा दिए कि ये हमारे मालिक का बेटा है, उसको दिए तो वो स्वर्ण के सिक्के भी अंगारे बन गए। फिर उन्होंने चने, उनकी झोली में चने रख दिए कि चलो ये इतना पुण्य नहीं है कि स्वर्ण को ये ले पाए, तो खाने के लिए चने दिए, तो वो झोली में ही छेद हो गए। घर पहुंचते पहुंचते पूरे चने गिर गए, पहुंच ही नहीं पाए घर तक भोजन। इतना दरिद्रता और पाप का कर्म का आश्रय हो गया निर्माल्य का उपयोग करने से। और फिर जाके वो माँ ने फिर एक सेठ जी के यहाँ, कहना चाहिए कि वो भोजन बनाने का काम किया, तो वहाँ भोजन बनाते सेठ जी के यहाँ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनते, खीर आदि। तो एक दिन उस बेटे को भी ये भाव हुआ कि माँ मुझे भी खीर खानी है, और माँ ने उसके लिए फिर खीर बनाई। लेकिन खीर बनाते समय माँ ने अपने घर में आकर खीर बनाई, तो इतने पवित्र भाव हुए माँ के कि पहले हम अतिथि को देंगे और फिर अपन करेंगे। तो बेटे को क्या बोल गई थी माँ कि बेटा मैं पानी लेने जा रही हूँ, घड़ा लेके कुएं से पानी लेने जा रही हूँ, और तुम देखना द्वार पे बैठो, अपन ने खीर बनाई है, आज यहाँ से यदि दिगंबर साधु निकलेंगे महाराज तो अपन जरूर उन्हें खीर खिलाएंगे, दान खीर का करेंगे, फिर अपन खाएंगे। और बेटा भी छोटा था, उसे भी बहुत अच्छी बात लगी, वो बैठा था द्वार पे और मुनिराज वहां से निकले, तो वो छोटा था, उसने पकड़ लिए पैर, आप हमारे घर रुकिए, हमारे यहाँ रुकिए, मतलब आप नवधा भक्ति करते ना, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आइए आइए, रुकिए रुकिए, हमारे यहाँ ही आहार हो ना, आहार निरंतर आए तो हाँ, लेकिन बड़े महाराज के हार हमारे ही गुरु जी के, है ना, ऐसी बात। तो उसने भी भावुकता में पैर पकड़ लिए, महाराज रुको रुको, हमारी माँ ने खीर बनाई है, पहले आपको देंगे वो खीर। और इतने में माँ भी कलश भर के, घड़ा भर के जल लेकर आ गई, और वो आई तो उसने भी पड़गान कर लिया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। और वो मुनिराज ऐसे नहीं, रिद्धिधारी मुनिराज थे, अक्षीण महानस रिद्धि थी उनके पास, और पड़गान हुआ, निरंतर आहार हुआ, और मुनिराज विहार कर गए। अब वो अक्षीण मानस रिद्धि के मुनिराज
धारी मुनिराज थे, तो वो माँ के घर में वो खीर का भोजन इतना बढ़ता गया कि पूरा नगर और गांव ने भोजन कर लिया। भोजन खत्म ही नहीं हो रहा। सूर्यास्त होने के पहले पहले तक वो भोजन सामग्री बढ़ती गई, और इतना मतलब उस बेटे के और माँ के भाव इतने पवित्र हुए, दाता की विशुद्धि से पंच आश्चर्य हो गए। अपन कहते तीर्थंकर भगवान के प्रथम आहार या जब भी आहार होता है तो पंच आश्चर्य होते हैं दाता के श्रावक के आंगन में। क्यों? श्रावक की इतनी विशुद्धि रहती है और वे रिद्धिधारी मुनिराज हो जाते हैं, तो उनकी तप और साधना और दाता की विशुद्धि से ऐसा आश्चर्य देवों तक स्वर्ग में हलचल हो जाती है कि अच्छा इतनी विशुद्धि के साथ ये दान दिया गया उत्तम पात्र को। तो वो देव लोग भी पंचाश्चर्य करने लगते हैं। पंचाश्चर्य यानी रत्नों की वृष्टि होना, दिव्य पुष्पों की वृष्टि होना, और मंद सुगंध पवन का चलना 3, और चौथा जय जय शब्दों का जय घोष होना, और 5वां दुंदुभी वादन। इसको पंचाश्चर्य कहते हैं। देवों के द्वारा ये पंचाश्चर्य इतनी अनुमोदना की गई, इतनी प्रशंसा हुई कि वो रिद्धिधारी मुनिराज का आहार करके तब से वो उसका पाप धुल गया, उसका सारा पाप पुण्य में परिवर्तित हो गया। वो जब तक निर्माल्य के दोष से चल रहा था उसका नाम अकृत पुण्य रखा गया था। कुछ भी कार्य करता सफलता मिलती ही नहीं। और जब उसके ऐसे पवित्र भाव हुए, खीर का दान किया, तो उसका सारा पाप धुल गया और इतना पुण्य बढ़ा, अक्षीण मानस बढ़ता गया, और उस धन्य कुमार उसका जीवन धन्य हो गया। मुझे तो लग रहा है इधर सब धन्य कुमार बैठे हुए, जैसे उन्होंने रिद्धिधारी मुनिराज का पड़गान किया ना, आपकी भावना हो रही क्या? अपने तो नगर में ही पूज्य बड़े निरापक श्रमण विराजमान है, भावना भाव हम एक दिन नेहा नगर में पूज्य मुनि श्री जी का पड़गान कर लें, हम सब मिलके ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं और पूज्य बड़े महाराज जी को नेहा नगर में भी वहां भी जाके हम पड़गान करें। लेकिन एक बार अपने नेहा नगर में भी पूज्य मुनि श्री जी का धन्य कुमार जैसे हम पड़गान करके और धन्य हो जाए, ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसी पूजन करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आपका त्याग धर्म का कार्य हो गया फिर पंडित जी? हाँ, किसी ने किया क्या? शुरुआत करना है क्या? हो गई?